हाँ, क्या बोलूं, लोग आजकल इतने धोखेबाज हैं। जानवी के लिए है सरप्राइज। इसने प्रॉमिस किया था। रोती हूँ, मेरे कान में लगता है, मुझे सर में दर्द होने लग जाता है। ऐसा औरत मिल जाए बेटा तो घर स्वर्ग बन जाए। बहुत सालों की बात है, मतलब बहुत सालों की बात है। अब मॉर्निंग एवरीवन, कल रात को हम लोग सोए हैं 1 बजे। 1 बजे हम लोग सोए हैं क्योंकि पति देवी आए हैं इतना ज्यादा लेट। अरे यार शिट, राजमा नीचे ही छोड़ के आ गई। ये तो वर्षा थोड़ा नीचे राजमा भिगोया है किसी उसमें, थोड़ा जल्दी ला दे बेटा, लेट हो रहा है। और जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं अपना काम। आटा गूंद लेती हूँ, आटा गूंद के राजमा वो उबलने रखते, फिर जाऊंगी धनवी को रेडी वेडी करूंगी। एंड गाइस, आज दीदी शायद ऑफिस ना जाए क्योंकि आज उनकी थोड़ा उनको मन ठीक नहीं लग रहा, कह रहे हैं कल रात को बहुत लेट आए ना, उनके शोल्डर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उनको दिक्कत रह रहा है। बाय कर दादी को, बाय कर दो बेटा। हाँ गुस्सा है दादी चिदन में। क्यों गुस्सा है? तू तो बहुत गंदी बात कहती है। रोज जब पापा नहीं जाते छोड़ने तब तो बड़े उससे जाते हो। अब भगवान जी को कहाँ रख दिया? वही पूछ रहा था कि कहाँ रखे उस दिन। भगवान जी को कहाँ रखे थे? ये बच्चा तो बात ही नहीं करता। सो गाइज, आप देख रहे हैं आज हमारे पति देव को, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया 5 दिन की छुट्टी पे गए हैं। उनको आए हुए 10 दिन नहीं हुए, 5 दिन की उन्होंने छुट्टी ले ली, बट अर्जेंसी थी तो हमने भी दे दी, कोई बात नहीं। और आज जा रहे हैं ये। आज आप ऑफिस नहीं जाओगे? अभी तक तो नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इनको। चलो धनवी को छोड़ के आते हैं, फिर आके और अपना खाना पानी बनाते हैं। चलो ये ऑफिस जाएगा तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आराम से मतलब मैं बना पाऊंगी, अदरवाइज मैं अभी सब्जी बना के आई होती। अब ये नहीं जाएंगे तो मैं धीरे धीरे आराम से बना लूँगी। सो गाइज, मैं धनवी को स्कूल छोड़ के आ गई थी। यहाँ पे मम्मी सो के उठी हुई थी और मैं लेके जा रही थी ऊपर जो मसाला वगैरह मैं नीचे से पीस के लेके जा रही थी। जार यहीं पे था तो, और मैंने उसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो मम्मी वही डांट रही थी कि इतना पानी डाल दिया है, वो तुरंत खुल के और मुँह पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं जो मसाला है वो पीस रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड गाइज, मैं आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ जो पहले भी करती थी बस। और मैं किसी और टॉपिक पे बात, तो मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि मैं और अदर किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। बाकी मैं अपना जो डेली रूटीन मेरा चल रहा है मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो बस, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिएगा बेल आइकन। आपके घर में हरी सब्जियाँ ज़्यादा बनती है या राजमा छोला ये सब ज़्यादा बनता है, कमेंट में बताइएगा। मेरे घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी सब्जियां बनती है, छोले, राजमा, पनीर, ये सब, क्योंकि हरी सब्जियां तो पसंद ही नहीं आती है, स्पेशली मेरे पति देव को, जिनके चक्कर में हमको ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है। अब वो वैसे बोलते नहीं है कि मेरे लिए बनाओ, लेकिन जिस दिन हम बनाते हैं ना उस दिन वो भूखे रह जाएंगे या भरपेट खाएंगे नहीं, तो इसीलिए ज़्यादातर ग्रेवी वाली ही सब्जियाँ बनाते हैं। और मैं यहाँ पे बना रही थी अपना मसाला वगैरह भून लिया और उसके बाद मैंने अपनी जल्दी रोटियां भी बना ली थी। और ये आज छुट्टी पे थे तो यहाँ पे ये मुझे ऊपर आए थे दिखाने के लिए। मेरे ससुराल साइड गांव से जो हमारे वहाँ पे जो मुखिया हैं उनका मैसेज आया था पति देव के पास। उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी और वो देख के उन्होंने मेरे लिए कुछ मैसेज किया था, तो ये मुझे ला के दिखा रहे थे कि ये देखो गांव से किसी का आपके लिए कुछ मैसेज आया है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके परिवार का, आपके आस पड़ोस का आपके लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें बोले ना जो सुन के बस ना ऐसा लगता है कि यस हमने कुछ कमाया है, ऐसा वाला फील होता है कि इतने दूर दूर के लोग। और
इतनी जो मुझसे मिले नहीं है, जो मुझे देखे नहीं है और इतनी बड़ी बात कर दे, तो वो हमारे लिए सच में एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है। और मेरा खाना बन जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। स्टोर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, सब लोग बोल रहे थे कि निक्की आजकल आप स्टोर का नहीं दिखा रहे हो, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ। आजकल मेरा जो घर का ही रूटीन है, जो मेरा घर में चल रहा है, यहाँ पे मेरा हाथ चल गया था, जो एकदम से मैंने वो किया और फिर खाना वाना बन गया था, तो फिर मैंने चाय लिया और उसके बाद खाना लिया सबका, मम्मी पापा मेरा इन सब का, और मैं लेके नीचे ही चली गई ताकि अगेन बार बार ना आना पड़े। सो गाइज, आज धनवी के लिए है सरप्राइज। बेटी मेरी खुश हो जाएगी पापा को देखते ही। जब मैं बहुत पतली होती हूँ तो मेरे मुंह में खाली मेरे दांत दिखते हैं बड़े बड़े से, दांत बड़े हैं ही आपके, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। और हम दोनों ने आज मैचिंग पहना है। मैं कहीं और जाने के लिए रेडी हुई थी शॉप के काम से, लेकिन इतने, क्या बोलूं, लोग आजकल इतने धोखेबाज हैं, कोई किसी की वैल्यू टाइम का नहीं समझ रहा है। क्या करें, हमारे बहुत सारे पार्सल्स डिस्पैच कराने हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस के अंदर इतना पेशेंस है, उसके लिए दिल से थैंक यू। पर गाइस, मेरी आईब्रोज आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से आई है। इसको मैं करवाती हूँ और बस गन्ने का जूस पिला दो। नहीं, आते मत पिला, धनवी को भी पीना है। यार इसको बोला था वो चॉकलेट या कुछ लेके आए। तो पीछे चला गया, तब तो बोला नहीं आपने। कोई नहीं, आते वक्त दिला देना। लेट हो गया, आज मैंने ऑफिस की छुट्टी की है और सुबह से ऑफिस के काम में लगे हुए हैं। अभी मैं दोपहर का खाना बना के आ चुकी हूँ। खाना क्या, बस चावल बनाना था, क्योंकि सुबह राजमा बनाया था तो बहुत सारा है, तो चावल और राजमा बना दिया है। और धनवी को लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। पापा ऑफिस नहीं जाएंगे? चलो इधर आओ जल्दी। किसने प्रॉमिस किया था? पापा ने। तो पापा ऑफिस चले गए ना। वो तो बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे कि अभी ये ऑफिस नहीं जाएंगे। मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं जाना। ऐसे नहीं करते। पापा, मैंने बोला नहीं है पापा, इसलिए लो ली थी कि पापा प्रॉमिस करके क्यों नहीं आए लेने। आप इसलिए रो रहे थे? पापा आए बेटा। मम्मी बहुत झूठ बोल। चल यहाँ बैठो। क्या प्रॉमिस किया था? अरे लो ली थी। नहीं, मैंने बोला नहीं आए तो कैसे लोला था। इतना खुश हो गए पापा की वजह से। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। अच्छी नहीं। लव यू। तो पापा ऑफिस नहीं जाए, रोज आपको लेने आएंगे? फिंगर्स बाहर निकल। फिर रोज लेने आएंगे तो कहाँ से हम खाएंगे? पापा पैसे नहीं लाएंगे तब ऑफिस से। बोलो। और क्या किया स्कूल में? हाउ वाज योर डे? पापा, एक बच्चे ने ब्लॉक नहीं दे दी थी, उससे एक बच्चे को ब्लॉक नहीं दे दी थी, उसने थप्पड़ मारा मुझे। ओहो, आपने मैम को नहीं बताया? बताया। तो मैम ने क्या बोला? लड़ाई नहीं करते है ना, ऐसे वो नहीं करते, ठीक है? मैम उस बच्चे को समझे, ओके? वो भी छोटा है ना, उसको समझ नहीं, बहुत बड़ा है, उसका भाई भी है। आप ही की क्लास में? कह रही है कह रही गाड़ी अभी नहीं, बहुत नहीं। छोटू बेटा। नहीं, जब आप छोटे आप गाड़ी चलाने लायक हो गए हो। हाँ, आप क्या बड़ी हो गई, गाड़ी चला ऐसे नहीं बोलते। सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं बोलते, पहली बात। और दूसरी बात, ये जब मम्मा के जितने बड़े हो जाओगे ना, फिंगर बाहर निकालो बेटा। मम्मा जितने बड़े हो जाओगे ना, तब गाड़ी चलाना। हाँ, लेकिन मम्मी तो यहाँ बैठी है, आप गाड़ी चला रहे हो। जब पापा होते हैं तो पापा गाड़ी चलाते हैं, मम्मा और बेटू थोड़ी चलाता है, तब पापा चलाते हैं। जब पापा नहीं होते हैं, पापा ऑफिस गए होते हैं, तब बेटू या मम्मा पापा गाड़ी चलाते हैं। ये बच्चा तो बहुत प्यारा है। गुड मॉर्निंग बच्चा।
सो गई धनवी स्कूल से आई, धनवी को मैंने खिलाया पिलाया, उसके बाद धनवी सो गया था। बेटी वो खाना क्या खाना है बोलो? सैंडविच सैंडविच खाना है और या रोटी खिला दो? नहीं सैंडविच। ठीक खिला रही। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा तो है। कल मैं और धनवी नानी के घर जाएंगे। चलोगे? 3 days के लिए नानी घर चलोगे? मम्मी से वो चाहिए। क्या चाहिए? चलो ठीक है। एंड गाइज मैंने ना आज ब्लिंकिट से ये छोटे छोटे वाले आलू मंगाए थे। मेरा ना बड़ा मन कर रहा था इन छोटे छोटे आलू का ना भुजिया बनाने का। जब हम गांव जाते थे ना तो गांव में इस तरीके का आलू जो होता है वो मिलता था और वहाँ पे ऐसे भुजिया सब्जी बनती थी और बड़ी टेस्टी लगती थी। वैसे ही आज मैंने बनाया था और सच कहूँ इतनी टेस्टी बनी थी, बस थोड़ा सा ना नमक कम हो गया था। और आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। छोटे छोटे वाली जो आलू होती है ना उसकी सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल रोटी पापड़ और मैं साथ साथ ना यहाँ पे क्लीनिंग भी करती जाती हूँ कि इधर उधर जो बर्तन फैलता है वो सब भी अरेंज कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा ऊपर से कपड़ा वगैरह भी मार देती हूँ। वैसे तो राधा और वर्षा करते हैं बट अपने से भी थोड़ा थोड़ा मैं कर देती हूँ। खाना मेरा प्रॉपर सारा बन गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पापड़ वगैरह भी तल लिया था और एंड गाइस उसके बाद मैं यहाँ पे जो रात को हम लोग खाना खाते हैं तो वो मैं यहाँ पे सारे जो बर्तन हैं वो धो रही थी क्योंकि जो राधा है वो चली जाती है शाम को। उसके यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है तो वो शाम को चली जाती है, फिर सुबह वो आती है 10 बजे तक। तो रात में मैं बर्तन यहाँ पे जो हम खाते पीते हैं नीचे तो वो सारा धो लेती हूँ और फिर हम सो गए थे। गाइस आज हम धनवी को स्कूल लेके आए और आज धनवी की छुट्टी हो गई और पापा का इतना लेट भी हो गया। इस सुबह उठ नहीं रही थी, सुबह ही बोल रही थी मम्मा मेरे पेटू में दर्द है मैं नहीं जाऊंगी। मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ और धनवी तो खूब खुश, लेकिन पापा के साथ हो गया पोपट। पापा की लेट हो गए। क्यों छुट्टी हो गई धनवी की बता दो? कल रात को मेल नहीं आ पाया था। नहीं आजकल बच्चों में HFMD हैंड फुट माउथ डिसीज चल रहा है बहुत ज़्यादा जिससे बच्चों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है। किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कफिंग का प्रॉब्लम है, किसी को रैशेस वगैरह भी बॉडी पे हो रहे हैं, किसी को छाले वगैरह भी निकल रहे हैं बॉडी पे। तो धनवी की क्लास में किसी बच्चे को शायद ये प्रॉब्लम हो गया जो कि लेट नाइट पता चला, इसलिए प्रिकॉशनरी उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया है सो दैट आज क्लास वगैरह जो है वो सैनिटाइज कराई जा सके। पापा देखो ब्लू बस धनवी की छुट्टी हो गई। मम्मी देखो मेरे पास हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी फिर अच्छा मुझे लगा धनवी के क्लास में ही हुआ होगा ना। मैम कह रही एकदम से नहीं शानवी का अंदर चलो बैठो बैठो कार में बैठो। मैं कह रही क्या हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज हम लोग जैसे आपने इससे पहले देखा धनवी को स्कूल लेके गए थे बट धनवी की स्कूल की हो गई आज छुट्टी क्योंकि कुछ वैसा है। सो अभी मैं नहा चुकी हूँ। मैंने कहा चलो जब धनवी का स्कूल की छुट्टी हो गई है तो इसका फ़ायदा उठा लिया जाए क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट स्टोर के काम से। और इतने दिन से आप लोग स्टोर का ब्लॉग नहीं देख रहे थे। काफ़ी लोग बोल रहे थे निकी अपडेट दो कहाँ तक काम पहुँचा क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊँ वहाँ पे ना डस्ट का काम हो रहा था और वो जो एक वो होता है ना मशीन जो गिर गिर वाली आवाज़ आती है, उन सब चीज़ों के काम की वजह से मैं नहीं जा रही थी क्योंकि वो गिर वाली आवाज़ से मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। मेरे कान में लगता है और मुझे सर में दर्द होने लग जाता है। सो इसी की वजह से मैं स्टोर पे इतने दिन से नहीं जा रही थी बट आज मैं जाने वाली हूँ। सो इसीलिए मैं नहीं जा रही थी स्टोर के काम से और आज चलते हैं स्टोर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और सच में आज आप स्टोर देख के सरप्राइज़ हो जाओगे बिकॉज मैं खुद ही फ़ोटोज़ वगैरह आ रहा था तो मैं ग्रुप में देख रही थी जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं उनको। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा सूट पहना हुआ है और पहले मेरा मन था कि मैं कुछ कैजुअल वैसा कुछ पहन लूँ
लेकिन फिर मैंने नहीं पहना। और गाइज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्रेस करिए बेल आइकन। अब आपको डेली कुछ ना कुछ स्टोर से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और अभी मैं घर पे थी तो घर पे जो डेली मेरा चल रहा था, डेली लाइफ जो मेरी चल रही थी वो सब शेयर कर रही थी। जब घर से बाहर जाऊँगी तो वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और बस अपना जो ब्लेसिंग दे रहे हो ना भर भर के, बस इसी तरीके से ही प्यार मेरे को बनाए रखिए। मतलब आपका प्यार देख के आहा, रोज़ मैं देखो आप लोग हमेशा बोलते थे ना कि नेगेटिव चीज़ों की बात करें, लेकिन अब देखो मैं कितने दिनों से सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। क्योंकि सच में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ना जो दिल को एकदम छू जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। बस ये पॉजिटिविटी आप मेरे पे बनाए रखो, मैं आपको के साथ शेयर करती रहूँगी। जल्दी से चलते हैं, नाश्ता कर लेती हूँ और मम्मी पापा का नाश्ता ला के रख देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ। चलो मैं ढक के रख देना। सच में बहुत गंदा हो गया पूरा हो गया। तो कुछ ब्लाउज रख देना था सिलने के लिए ना, ब्लाउज चलो फिर कल दे देंगे मम्मी। हाँ कल तो वो जाएंगे ना, उससे सेलेक्ट करना ही है। जा रही हूँ मैं, ठीक है? नाश्ता कर लेना। पापा जी नहा के नाश्ता कर लें, ठीक है? हम जाते नहीं। कहाँ बा? वो मार्केट जाए एक बार। तो हम रास्ता कर ले लो। हाँ बढ़िया। कोई के कपड़ा लिया एक बार तार मम्मी तरीका ना। तो फिर काहे का तू जा अपन काम करो। तो दू बड़ी तब तोलो को का चिंता करना। मामी जरा सूते दे हम थोड़ा देर। हम जा गए तो हम तो छुट्टी है उनको, उनका तो मना करता है। मना करत नहीं खे, आज सूते देम ना। लिया लिया भाई बाप रे काना देर के पूछा रहनी शंकर जी के। हम तो कहने कि हम ना पूजे जगह बाबा का पूजा में सही, की है। हाँ, ना सही हम केहू के ना पूजा कर। ऐसा तो मेरा मन मिला तो ऐसा औरत मिल जाए ना बेटा तो घर स्वर्ग बन जाए। हमरा इसे बिगड़ल आदमी के जब बात तो सुधार दिए ना, तो दफ्तर से लेके गाँव तक जब बात तो लोग घबरा करना पड़ा था। क्या दरानी के लोग कह रहे थे कि पापा अच्छे हाँ। हैं, मम्मी अच्छी है। नहीं अच्छी नहीं, लेकिन पापा जी एक बार हाउ दिखाए हम अपन भक्ति वाला। पापा जी हाउ दिखाई देन हाउ हाथवा उ कइले बानी। पागल आदमी के ये देखो गाइस, पापा जी काली माता के भक्त थे। अभी भी है। नहीं मम्मी ये तो वो होता है ना, अच्छी चीज है। भक्त थे, ये अच्छी चीज वैसे नहीं है। खुद को दुख पहुंचा के भगवान को जीव हत्या खुश नहीं करेंगे, करना चाहिए। काटना है तो जीव हत्या थोड़े करना है। कहाँ लिखा है जीव हत्या करने का? अपने हत्या कर दो। अपना हत्या करो, अपना हत्या थोड़े करो। खून चढ़ाओ, आल्हा उदल चढ़ाए हैं, शिवाजी चढ़ाए हैं, हाँ? सबने जितने हुए हैं भीम वो सब मेरे चढ़ाए। पापा जी फुल वेजिटेरियन है, कुछ भी नहीं खाते हैं ना, अंडा पंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। चलो दादी बाबा को बाय करो। बार बार थोड़े मिलता है मनुष्य को, जब एक बार मिलता है, 84 लाख भरने के बाद एक बार मिलता है। मैं निकल चुकी हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ स्टोर पे, तो वहाँ पे उसके बाद मुझे वहाँ से जाना है मार्केट। तो बहुत बिजी होने वाला है आज का दिन। रात को वापस घर कब मैं लौटती हूँ नहीं पता है। आज सोचा था आईब्रोज करवा लूँ बट नहीं करवा पाए। एंड लास्ट में जो आप मम्मी पापा मेरा वो कन्वर्सेशन देख रहे थे, तो वो ऐसी मम्मी को ना, मतलब सुबह सुबह वो रात में आजकल सो नहीं पाती हैं, तो उनको रात को सोचते 3, 4, 2 ऐसे हो जाता है। तो वो क्या करती हैं, सुबह उठती हैं जब ये दोनों जने ऑफिस और दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद से वो सोचती हैं कि थोड़ी देर सो लूँ 1-2 घंटे। लेकिन पापा जी सोने नहीं देते, वो कुछ ना कुछ खटपट कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मम्मी उठ जाएगी। तो उसी बात पे दोनों जने का वो चल रहा है। फिर पापा अपना हाथ दिखाने लग गए। वो आपको पता है 4 साल मम्मी पापा की शादी के 4 साल बाद हुए हैं दोनों जने। तो उस टाइम पे वो जो सिचुएशन थी ना, तो मम्मी पापा बताते हैं ना तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं हम लोग सुन के कि क्योंकि पहले के ज़माने में ना थोड़ा सा 4 साल का गैप बहुत माना जाता था। तो वही हाथ का दिखा रहे थे कि उन्होंने भक्ति की थी भगवान के आगे। पता नहीं यार ये सब चीज़ें कैसे कर लेते थे। मैं लेकिन इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं अपने आप को दर्द दे के भगवान को खुश करूँ, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है भक्ति करने का। सो वो बहुत सालों की बात है, मतलब बहुत सालों की बात है। अब मेरे पापा जी ऐसा नहीं करते हैं। कहीं आप लोग सोचो, जब इंसान दुखी होता है ना तो सोचता है कि शायद मैं ये करूँ तो भगवान खुश होकर ये कर दे, शायद मैं ये करूँ तो ऐसे कर दे। तो वो तब की सिचुएशन थी, तो उसी पे कुछ बात हुई। सो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए।